हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू योर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो और हमें लगातार देख रहे हो टीवी स्क्रीन पे या आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बच्चों, हम आज जो लेक्चर लेके आए हैं वो लेक्चर में हम प्रेशर के बारे में ही स्टडी करेंगे। इससे पहले का लेक्चर जो आपने देखा हो उसमें मैंने प्रेशर और पास्कल लॉ के बारे में डिस्कस किया था। प्रेशर होता क्या है और प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स क्या हैं, पास्कल लॉ क्या है और उसके पास्कल लॉ की वेरियस एप्लीकेशंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टॉपिक हमारे रहने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से बैठिएगा अपने कॉपी पेन लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो मैं वैसे यहाँ पे प्रेशर के बारे में ही डिस्कस करूंगा, लेकिन एक्चुअल में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। जब वो एसेलरेटेड फ्रेम हो, कोई फ्रेम ऐसा हमने कंसीडर किया जो एसेलरेट कर रहा हो विद सर्टेन एसेलरेशन, तो उसमें प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे कितना होने वाला है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम प्रेशर को मेजर करने वाले डिवाइसेस कौन से हैं, कितने तरह के प्रेशर है, ये वैसे हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी इन शॉर्ट हम आज और डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेशर हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर किया था, ये टॉर्सिली के एक्सपेरिमेंट से हमने कैलकुलेट किया था। और P इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था कि H रो Z होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड हमने कंसीडर कर लिया H डेप्थ तक। ठीक है, यहाँ H डेप्थ तक इसके अंदर फ्लूइड फिलअप है। इसका नीचे का हिस्सा जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नीचे का बेस का बॉटम का एरिया जो है A है, और इस फ्लूइड का जो वेट है इस बॉटम के ऊपर mg लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है, mg। तो ये जो mg फोर्स है कितने एरिया पे लग रहा है, ए एरिया के ऊपर लग रहा है। तो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे mg अपॉन एरिया ए। और मास को आप लिख सकते हो बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, मास को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी अपॉन ए। और वॉल्यूम इस फ्लूइड का कितना है ये भी आपको पता है, वॉल्यूम है यहाँ पे ए इंटू एच इंटू रो इंटू जी। तो v की वैल्यू मैंने a इंटू एच लिखा है, अपॉन a है, a से a कैंसिल किया आपने, तो आपका प्रेशर आ जाएगा h रो z। ये आपने प्रेशर के अंदर चेक किया था कि प्रेशर बेसिकली डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। ये तो था बात जब लिक्विड रेस्ट में था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। इस जगह पे जो पी प्रेशर आपने मेजर किया, मान लो किसी भी जगह पे, यहां पे मैंने अभी पी प्रेशर मेजर किया, तो ये पी प्रेशर एक्चुअल में यहां जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर यहां पे देखेंगे तो पी ए प्लस में एच रो जी हमने डिस्कस किया था। पी ए प्लस में एच रो जी, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। गेज प्रेशर एच रो जी है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एक तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर बेटा क्या होता है, सबसे पहले तो इसी के बारे में समझ लेते हैं। बैरोमीटर आप सबने पढ़ा है कि बैरोमीटर क्या होता है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैनोमीटर का क्या काम है, मैनोमीटर का काम है जैसे हमें किसी भी गैस का गॉज प्रेशर अगर मेजर करना हो, तो गॉज प्रेशर को हम किससे मेजर करेंगे, ओपन ट्यूब मैनोमीटर से। ठीक है, इसमें है क्या, जैसे मान लो जिस गैस का आपको एक्चुअल में प्रेशर मेजर करना है, मान लो इस कंटेनर को इस टाइप का मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने क्या किया, इस गैस को फिलअप करेंगे। ठीक है, ये हमने एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर लिया है। यहां पे मैंने क्या किया है, एक वाल यहां पे लगा देते हैं, एक वाल यहां पे हमने इस जगह पे वाल लगा दिया, वाल लगा दिया है। और इसके अंदर एक गैस फिलअप कर दी है, इसके अंदर हमने एक गैस हमने फिलअप कर दी, जिस गैस का अपने को प्रेशर कैलकुलेट करना है, जिस गैस का प्रेशर अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
और इधर से आपने ओपन रखा है इसको, यहां वाल्व लगा रखा है एक। अब आप क्या करोगे कि आपको ये जो फ्लूइड, यहां एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर भी आपने कोई फ्लूइड ले रखा होगा। लेट्स सपोज कि वो ट्यूब के अंदर फ्लूइड कुछ यहां लेवल तक है, अभी यहां तक फिलअप किया हुआ है वो सारा फ्लूइड इसमें। लेकिन जैसे ही वाल को हम ओपन करेंगे, वाल को ओपन करते ही ये गैस क्या करेगी, इस लेवल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। वो प्रेशर कितना होगा ये हमें मेजर करना है, यानी गॉस प्रेशर कितना एक्सर्ट करती है ये गैस, इस गैस का गॉस प्रेशर कितना बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो वो सब कैसे कैलकुलेट होगा इस पे बात करते हैं अभी हम। सबसे पहले तो देखो ये जो गैस है, इस गैस का प्रेशर अभी अपने को कुछ नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही इसको वाल को यहां से ओपन किया, ओपन करते ही ये गैस क्या करेगी, यहां पे आएगी और यहां के फ्लूइड को क्या करेगी, नीचे की तरफ कंप्रेस करेगी। मान लो यहां का जो फ्लूइड था वो इस लेवल तक आ गया, कहां तक आ गया, मान लो इस लेवल तक आ गया, ठीक है। ये मान लो फ्लूइड कुछ इस लेवल तक, और ये यहां भी राइज कर जाएगा कुछ यहां तक, मान लो, ओके। ये जो गैस है, इस गैस ने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया होगा, डेफिनेटली इधर आई होगी, और वो इमिसिबल गैस है, इसके साथ मिक्स नहीं हो रही है, इसने इसके ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया। वो प्रेशर है कितना, ये अपने को कैलकुलेट करना है। यानी मैनोमीटर का काम क्या है, गॉस प्रेशर को मेजर करना। तो हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम, सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए मैंने क्या किया कि इस पॉइंट के ऊपर कंसीडर कर लिया कि ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट। ये लेवल का जो डिफरेंस है, इस लेवल के डिफरेंस को हम एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये लेवल का डिफरेंस तो अपने को दिखाई पड़ेगा, मेजर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो जो गैस का प्रेशर है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, गैस का जो प्रेशर हम लेके चल रहे हैं वो है Pg से मैंने रिप्रेजेंट किया, वो वही प्रेशर है जो ए पॉइंट पे इस लिक्विड के ऊपर लग रहा है। तो Pa इज इक्वल्स टू वही सेम लेवल पे पॉइंट है हमारा बी, तो उस पे भी प्रेशर सेम मिलेगा। और इस लिक्विड की डेंसिटी मैंने अगर रो ले रखी है, जो फ्लूइड इसके अंदर डाल रखा है, तो इस प्रेशर डिफरेंस के चलते जो प्रेशर बनने वाला है वो कितना बनेगा, एच रो जी। ये पीजी एक्चुअल में क्या है, गॉस प्रेशर है। एग्जैक्टली प्रेशर आप मेजर करोगे, एब्सोल्यूट प्रेशर लिखोगे तो ये लिखेंगे पी ए प्लस में एच रो जी, इतना बनेगा। मतलब गैस का जो प्रेशर है वो इतना आ गया। गॉस प्रेशर अगर अपने को बात करना है तो बेटा गॉस प्रेशर कितना बनेगा, सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि भाई पी ए को इसमें से डिफरेंस लेंगे विच इज इक्वल्स टू एच रो जी। ये मैनोमीटर का फंडा है, इस तरीके से हम यूज करते हैं इसको गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से अगर दोनों तरफ से एक ट्यूब हमने ऐसे ले ली जो दोनों तरफ से ओपन है और उसके अंदर मैंने कोई दो फ्लूइड फिलअप कर रखे हैं, ठीक है। ये दो ट्यूब, ये मतलब एक यू शेप की ट्यूब है, इसके अंदर हमने दो फ्लूइड मिक्स कर लिए। एक फ्लूइड मान लो यहां से, ये फ्लूइड है एक जिसकी कुछ डेंसिटी होगी, यहां तक मैंने मान लिया इसको, ठीक है। इसकी कुछ डेंसिटी है। इसी तरीके से एक और फ्लूइड इसके अंदर हमने फिलअप कर दिया, ठीक है। ये फ्लूइड अलग है, कलर से मैंने शो किया है इसको अलग कलर से। तो भाई ये फ्लूइड मान लो इसकी भी कुछ हाइट है, यहां तक है ये। दो अलग अलग मैंने फ्लूइड लिए हैं और इसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी को हमने रो 1 से रिप्रेजेंट किया, इसकी डेंसिटी को रो 2 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और अगर यहां पे ए पॉइंट है तो इसके ठीक बिल्कुल यहां लेवल पे मैंने एक पॉइंट बी कंसीडर कर लिया, और इसका लेवल अगर यहां से यहां तक हमने कहा स्मॉल एच है, ठीक है, स्मॉल एच है। और ये टोटल जो डेप्थ है यहां से यहां तक की इस फ्री सरफेस से, इसको मैंने कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर दिया मान लो। तो भाई एक्चुअल में यहां से हो सकता है वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनाए, तो आपको इसमें थोड़ा लॉजिक ये लगाना है। एक तो ये दोनों तरफ से ओपन है तो डेफिनेटली पी ए यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ से लग रहा होगा,
ठीक है भाई। अब अगर इतनी सी बात अपने को पता चल गई तो ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है वो आप लिख सकते हो। ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर पी ए इज इक्वल्स टू, मैं इस तरफ से देख रहा हूं, इस तरफ से प्रेशर बनेगा एब्सोल्यूट प्रेशर पी ए प्लस में एच रो 1 जी, इधर के फ्लूइड का प्रेशर जो भी है ये है, और पीबी वो कितना होगा तो वो भी हम लिखेंगे पी ए प्लस में, लेकिन इस बार हाइट यहां से यहां तक कितनी है, कैपिटल एच रो 2 जी। अब हमने एक चीज सीखी है कि ये दोनों ए और बी पॉइंट पे सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हम लिखेंगे पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो वी कैन से दैट पी ए प्लस एच रो 1 जी इक्वल्स टू पी ए प्लस कैपिटल एच टू रो जी। ठीक है, अब जो पी ए है ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास जो टर्म आई वो एच रो 1 जी इक्वल्स टू कैपिटल एच रो 2 जी, इनमें रिलेशन आ गया, जी से जी भी कैंसिल हो रहा है। वेल जो चीज अननोन है वो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एच अपॉन कैपिटल एच की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, रो 2 अपॉन रो 1 के बराबर आ रही है। तो डेंसिटीज का रेशियो से इनके लेवल का रेशियो बन रहा है। हो सकता है रो 1 और रो 2 की जगह पे स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखा हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एज इट इज रख दीजिए, कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है। ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर का फंडा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लगाने हैं, पास्कल लॉ है सिंपली। ठीक है, वेल अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। टॉपिक का नाम है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। वेल इसके लिए मैंने क्या किया, अगर एक पल के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि सिस्टम हमारा रेस्ट में है, अगर रेस्ट में होगा तो हमारा जो भी कंटेनर है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो किस तरीके से होगा, उसको हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं। ये फ्री सरफेस है, इसका फ्लूइड सारा जितना भी है यहाँ पे ऐसे, अब इसमें कंडीशन ये है कि जिस जगह पे भी अपने को जो भी चीज मेजर करनी है, मान लो कि ए पॉइंट है मेरे पास, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये ए बी सी तीनों पॉइंट एक ही लेवल में आ रहे हैं, तो अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो मैं ये लिख सकता हूं कि प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी, क्योंकि इनकी डेप्थ अगर हम बात करें फ्री सरफेस से इनकी डेप्थ अगर आप मेजर करोगे वो डेप्थ सबके लिए सेम है h। ठीक है, और ये होगा कितना, एब्सोल्यूट प्रेशर आप लिखोगे तो यहां जो भी प्रेशर है वो है एयर का प्रेशर, यानी P एटमॉस्फेरिक प्लस H रो जी, इतना प्रेशर है, ये इतना प्रेशर है, तीनों पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या है, सेम है, क्योंकि लिक्विड हमारा किस में है, फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं है। मोशन भी अगर कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कर रहा है तो भी कंडीशंस यही रहेंगे, लेकिन एक्सेलरेटेड फ्रेम में कैसे इसका बिहेवियर चेंज होता है, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उस पे बात करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम बना के देखा भाई। इसके लिए मैंने क्या किया, एक फ्रेम हमने मान लिया ऐसा, ये कंटेनर मैंने ले लिया, ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने इसको कहा कि एक्सेलरेट अगर कर रहा है ये मेरे राइट हैंड की तरफ, तो इससे क्या होगा कि इससे लिक्विड जो है इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगता होगा। ठीक है, ऐसे मतलब ये ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्लूइड का जो अलाइनमेंट है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से समझना इसके केसेस को। ओके, अब इस केस में मैंने कहा कि ये क्योंकि एक्सेलरेटेड है, ये एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें याद रखना ए एक्सेलरेशन अगर उधर है तो इधर एक शूडो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, शूडो फोर्स m इंटू ए। वेल जिसकी वजह से ये फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है।
तो जो फ्री सरफेस है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, इंक्लाइंड है किसी एंगल के ऊपर। इंक्लाइंड है तो इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना बनने वाला है, एक तो ये, तो ये यहां से मैंने इंक्लिनेशन एंगल मान लो इसका जो भी बनेगा, इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर इसका कैलकुलेट करना है कितना बनेगा, इस ए पॉइंट के ऊपर मुझे प्रेशर चेक करना है। और ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको मैंने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब सबसे पहले तो हम ए पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करें, उससे भी पहले जरूरी है कि इसके यहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितनी बन रही होगी। अगर इस जगह पे मैंने ये कहा कि ये देखिए यहां से मैंने ये बना दिया, एक डायरेक्शन ये बनाई, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन, और ये है जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसको मैंने कहा ए, और ये है हमारा जी। ये एंगल जो भी है इस स्मॉल एंगल को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, ये थीटा एंगल अपने को कैलकुलेट भी करना है। अब जो नेट एक्सेलरेशन आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन, जिसको मैं ए इफेक्टिव का नाम दूंगा। और ये ए इफेक्टिव कितना आएगा, क्योंकि ए और जी आपस में एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट बनेगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इतनी सी बात दिमाग में समझ में अपने रखनी है ये। अब जो एंगल थीटा ये है वही एंगल इस इंक्लाइंड प्लेन का, लेवल का, फ्री सरफेस का बन रहा है, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि ए पॉइंट जो है इस ऊपर वाले हिस्से के साथ में, ये वाली लाइन के साथ में इसने कुछ हाइट माना ली, हाइट एच कह सकते हो, वाई कह सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने इसको एच से रिप्रेजेंट कर दिया कि इससे वर्टिकल हाइट जो है ये है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी अपने को एंगल थीटा पता है, ठीक है। तो यहां पे टेंजेंट ऑफ थीटा आप लिखोगे वो क्या होगा, एच अपॉन एल, एच अपॉन एल। एक तो ये, दूसरा आप ये एंगल किससे निकाल सकते हो, अगर इस चीज को ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बन रही है ए और जी के लिए आपने जो एंगल बनाया था, तो ये ऑल्सो इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां से भी आ सकती है। और ये h अगर आपसे पूछता है तो h की वैल्यू तो यहां से मुझे पता चल गई, h इज इक्वल्स टू a इंटू एल अपॉन जी, ये h होगी, मतलब वर्टिकल डेप्थ जो है उस a पॉइंट की इतनी है। और अगर मुझे थीटा कैलकुलेट करना है तो थीटा इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ इनवर्स h बाई एल लिख सकते हो अगर ये पता है तो, अदरवाइज टेंजेंट इनवर्स a बाई जी भी लिख सकते हैं भाई। ये एंगल आ गया, साथ साथ में नोट करते रहिए बेटा, बहुत काम की चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो अब हम बात करते हैं प्रेशर कितना बनेगा। सेम यही चीज को लेकर के प्रेशर मेजर करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ एंगल बताया है, एक्सेलरेशन बताई है, डेप्थ कितनी होगी वो सब डिस्कस किया है, लेकिन प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा अभी भी वो सीक्रेट है, ठीक है। तो वेल अभी हम बात करते हैं इसी फिगर के अंदर, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने क्या किया, ये पॉइंट जो ए ले रखा है इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया। वेल बी पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रेशर देखोगे तो यहां सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है। बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन ए पॉइंट पे प्रेशर अगर आपसे कोई पूछे तो आप लिखोगे ए पॉइंट का प्रेशर इज इक्वल्स टू, ये डेप्थ अगर एग्जैक्टली वर्टिकल डेप्थ आपको पता है तो आप लिखोगे एच रो और जी, ठीक है। और प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर गोज प्रेशर में नहीं लेना चाह रहे तो पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में एच रो जी। इतना ए पॉइंट पे प्रेशर है, इतना ए पॉइंट पे प्रेशर है, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे ए पॉइंट पे प्रेशर और भी तरीके से निकालना है।
उसके लिए मैंने क्या किया, एक तो ये जो इस जगह से मैं इस पे प्रेशर देखूं तो यहां इस पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, PA, और ये जो हाइट है यहां से यहां तक जो वर्टिकल इस कॉलम के साथ में जो वर्टिकल डेप्थ बन रही है इसकी भी कुछ ना कुछ हाइट होगी, से H1 कह दिया मैंने। ठीक है, इस H1 को मैंने कोई और इस एंगल के तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा करके निकाल सकते हैं। यहां से मैंने इसको प्रेशर को कैलकुलेट किया तो मुझे प्रेशर यहां पे पता चलेगा कि भाई PA तो जो है PA पॉइंट के ऊपर PA प्लस H की जगह पे अब जो डेप्थ आएगी वो कितनी आ गई, H1। ये इस इंक्लाइंड प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर डेप्थ है इस A पॉइंट की, पहले वर्टिकल डेप्थ थी और ये जो है वर्टिकल डेप्थ में इंक्लाइंड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर H1 वाला डिस्टेंस है जो ये दिख रहा है ये। अब इसको मैंने PA प्लस H1 रो और G की जगह पे, इस डायरेक्शन में G नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, A इफेक्टिव, यानी A इफेक्टिव कितना आया था, √A² प्लस G², यानी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई। एक और तरीके से निकालेंगे, बी पॉइंट पे प्रेशर आपको पता है कितना है, बी पॉइंट पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन बी से इस तरफ अगर ए पॉइंट पे आते हैं तो PA इज इक्वल्स टू बी पॉइंट पे जो भी प्रेशर है यानी PA प्लस में यहां से यहां तक का H की जगह पे यहां L है, रो, और Z की जगह पे इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, एक्सेलरेशन यानी A। तो आप PA ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको सारे तरीके से A पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना आ गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, और इसको अच्छे से आप कर लीजिए। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। क्लोज्ड एक्सेलरेटेड फ्रेम या वेसल कंटेनर हो, ठीक है, कंटेनर लिख लो, क्लोज एक्सेलरेटेड कंटेनर। अब ऐसे केस में किस तरीके से कह रहा है उसको समझते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर ले लिया, ये क्लोज कंटेनर हमने कंसीडर कर लिया जो एक्सेलरेट कर रहा है और इसमें पूरी तरह से फ्लूइड जो है फिलअप है। ये कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन A। अब एक्सेलरेशन इसकी A होगी तो, और इसके अंदर फ्लूइड पूरा फिलअप किया हुआ है, पूरा भरा हुआ है, कहीं पे भी एयर नहीं है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में जाएगा कि इसमें हर एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम रहेगा, जबकि ऐसा है नहीं। इसका फ्लूइड जो है वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा, मान लो ये ऐसे अलाइन है, इस तरीके से अलाइन कर रखा है। अब आपके हिसाब से इसमें इस हिस्से पे और इस हिस्से पे प्रेशर सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां पे सेम प्रेशर नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको प्रेशर का फंडा समझना पड़ेगा। इसके अंदर इस जगह पे बिल्कुल यहां प्रेशर अगर आप देखोगे, इसको मैंने ए पॉइंट अगर कहा तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर है 0। कितना है? 0। अब आप सोचोगे 0 कैसे, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा? अंदर हवा ही नहीं है, अंदर कोई एयर नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। बिल्कुल लोवेस्ट जो प्रेशर होगा वो इस पॉइंट पे होगा और हाईएस्ट प्रेशर इस पॉइंट पे होगा।
ओके, अगर मैंने कहा कि इसकी डेप्थ ये h है यहां से यहां तक, तो इस हिस्से पे प्रेशर कोई बता सकता है? ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर मैंने कितना लिखना है, ये कितना होगा? तो आप इसको सीधे लिख सकते हो एच रो जी, इतना प्रेशर होगा। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने कहा सी पॉइंट, और ये है डी पॉइंट। तो इन सब जगह का प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे ही। लेकिन मैंने कहा कि चलो मान लो सेम टू सेम लेवल पे नहीं लेते, बिल्कुल इक्वल। ये यहां से यहां तक मैंने एक कंसीडर कर लिया पॉइंट, और यहां मैंने डी पॉइंट ले लिया जहां पे मेरा मकसद है प्रेशर कैलकुलेट करना कितना होगा। और इस बार यहां से ऊपर से इसकी वर्टिकल डेप्थ जो है, वर्टिकल डेप्थ भी मैंने आपको बता दिया। लेट्स सपोज आपने इसको कंप्लीट को एच कहा था, तो ये H1 है, ये H1 है। अब इस जगह पे डी पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना? डी पॉइंट पे प्रेशर निकालने से पहले मैं इस सी पॉइंट को मैंने यहां का सी पॉइंट मान लिया, ये सी पॉइंट इसको कह देते हैं। अब सी पॉइंट पे जो प्रेशर है इस पॉइंट के बिल्कुल क्लोज में, कंटेनर के अंदर, वो प्रेशर कितना है? तो आप लिखोगे सी पी सी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, कोई बता सकता है? यस, पी सी इक्वल्स टू, बेटा देखो ये जो लेंथ है इस लेंथ को मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है, तो यहां कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है नहीं, सिर्फ एसेलरेटेड फ्रेम होने की वजह से इस डायरेक्शन में जो प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा? एल रो, और जी की जगह पे एसेलरेशन स्यूडो फोर्स याद कीजिए, इतना प्रेशर बनेगा पीसी। और पीसी के ठीक H1 डेप्थ के ऊपर डी है, तो डी पॉइंट के ऊपर प्रेशर भी पता चल गया होगा, यानी पीसी प्लस में जो H1 रो और जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर बनेगा वो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पीसी की वैल्यू आपको पता है, तो पीडी इज इक्वल्स टू एल रो ए प्लस H1 रो जी, ये प्रेशर बनेगा डी पॉइंट के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो क्लोज्ड एक्सेलरेटेड कंटेनर में ऐसे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, एक और चीज समझते हैं प्रेशर के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक और समझते हैं अभी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड इन ए रोटेटिंग ट्यूब। एक रोटेटिंग ट्यूब ले लेते हैं, और उस रोटेटिंग ट्यूब के अंदर फ्लूइड जो है उसके अंदर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, किस तरीके से करेंगे, ये समझते हैं। कंसेप्ट को एक फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जिसकी इमेजिनेशन अच्छी है वो देखो फिजिक्स अच्छा करेगा, क्योंकि इमेजिनेशन का वर्ल्ड है फिजिक्स सारा। इसमें मैंने क्या किया भाई, ये मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर ली, जिसके अबाउट हमारा जो ट्यूब है वो रोटेट करेगा। ठीक है, और वो ट्यूब मैंने मान लिया ये ट्यूब है, ये ट्यूब है वो। ठीक है बेटा, ये ट्यूब है, इस ट्यूब को हमने ऐसे आगे से क्लोज कर दिया, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। ध्यान से समझना, इसके अंदर मैंने फ्लूइड फिलअप किया हुआ है, वो फ्लूइड का लेवल कुछ ऐसे है, यहां तक इस टाइप में है, ये सारा इसके अंदर फ्लूइड है। ओके, इसकी जो भी लेंथ है, टोटल लेंथ, इसको हमने मान लिया कि भाई टोटल लेंथ इसकी इसने दे दी, यहां तक की टोटल लेंथ मैंने कह दिया कैपिटल एल है।
डेंसिटी फ्लूइड की हमने रो कंसीडर कर लिया, और इस बार जो इसने यहां तक की जो लेंथ ले रखी है, यहां से जहां लिक्विड है ही नहीं, एम्प्टी स्पेस है जहां, इसको मैंने L1 से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां से यहां तक L1 है, यहां एम्प्टी स्पेस है। इस जगह का जो प्रेशर है P1 कह देता हूं, विच इज इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहां एयर ही होगी। इसके बाद मैंने कोई पॉइंट चूज कर लिया यहां से ठीक x डिस्टेंस के ऊपर, जहां मेरा मकसद है क्या कैलकुलेट करना, प्रेशर कितना बनने वाला है। ये A पॉइंट है जहां पे हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे इस फ्लूइड के अंदर, और ये x डिस्टेंस के ऊपर A पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा काम करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ प्रेशर सब जगह पे एक जैसा तो रहेगा नहीं, थोड़ा कैलकुलस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अपने को। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा क्रॉप कर लिया, इतना हिस्सा फ्लूइड का मैंने ले लिया। ये फ्लूइड का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसकी मैंने थिकनेस को dr से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया, dr से, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस मैंने मान लिया r, और इसका जो पहला हिस्सा आपको नजर आ रहा है dr की पहली थिकनेस, यहां पे प्रेशर P है, तो इसका दूसरा हिस्सा P प्लस dP है, P प्लस dP, क्योंकि उधर की तरफ प्रेशर बढ़ता जाएगा और सबसे लास्ट में जो फ्लूइड है उसके ऊपर प्रेशर जो है मैक्सिमम बनेगा। अब इस केस में मैं A पॉइंट पे क्या किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो कर सकते हैं। सारी चीज समझ में आ गई है, तो हम अब अप्लाई करते हैं इस पे लॉजिक अपना। सबसे पहले तो P से dP, P से P प्लस dP बनने में जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है, देखो तो हम लिखेंगे जो dP है वो एक्चुअल में dP इक्वल्स टू, आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हो तो डिस्टेंस आता है सबसे पहले, तो डिस्टेंस इसमें कितना है, dr है, dr P से P प्लस dP बनने में डिस्टेंस कितना है, dr, यानी h रो g, h की जगह पे dr है, रो इसकी फ्लूइड की डेंसिटी है, रो भी लिख लिया मैंने, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब प्रेशर, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन यहां पे तो जब आप उसको ट्यूब को ऐसे घुमा रहे होंगे, तो ट्यूब को जब ऐसे घुमाएंगे तो बाहर की तरफ जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता होगा, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर पढ़ा है हमने। तो बाहर की तरफ जो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि h रो g, g की जगह पे जो एक्सेलरेशन है, तो मास हटा दीजिए, एक्सेलरेशन बच जाएगा आपके पास r ओमेगा स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। मैंने ये कहां से उठाया है, h रो g ही है, g की जगह पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, रोटेशन के दौरान सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है r ओमेगा स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा प्रेशर निकालने के लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट जब करूंगा तो यहां पे प्रेशर P1 है, और इस A पॉइंट के ऊपर प्रेशर मैंने P2 अगर कहा, तो P1 और P2 के बीच में इसको मैंने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा dP, P1 से P2 तक इसको इंटीग्रेट किया, और यहां पे देखिए रो इंटू ओमेगा स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म है, r इंटू dr, कहां से कहां तक, प्रेशर इसके अंदर नहीं, या तो वैक्यूम अपना एयर है, तो यहां इस L1 पॉइंट से देखो, L1 लेंथ से लेके ये लेंथ कितनी ली है मैंने, x, तो L1 लेंथ से लेके x तक इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्लियर नजर नहीं आ रहा, वो वाइट ले लेते हैं। dP का इंटीग्रेशन जो भी बनेगा P बनेगा, और P के लिमिट आप पुट करोगे तो P2 माइनस P1, यहां पे रो इंटू ओमेगा स्क्वायर बेटा, और इसका इंटीग्रेशन क्या बना, r स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट L1 से x तक, x की वैल्यू में भी कैपिटल L तक हो सकती है, पूरी लेंथ ट्यूब की हो सकती है। और अब आप इसमें लिमिट अगर पुट करोगे तो ये जो भी प्रेशर है देखो P2 आपको मतलब A पॉइंट का प्रेशर निकालना है, माइनस P1 कितना है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इस A हिस्से पे यहां पे P1 जहां पे है वहां सिर्फ एयर है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। ये 1/2 आपने आगे लिखा रो ओमेगा स्क्वायर, और लिमिट पुट करोगे तो आपके पास टर्म आ जाएगी x स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, और PA जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे बेटा वो बन गया PA प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर
और ये बना एक्स स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से प्रेशर का मेजरमेंट हम करते होते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आई तो वो कमेंट में हमें बता दें। सो वेल, दिस इज एनफ फॉर टुडे। आज हम प्रेशर के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। तो हाइड्रोस्टेटिक में मैंने अभी तक जो चीज पढ़ा दी है वो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका फ्लो के टाइप कौन से होते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ, आपकी दुआएं हमारे साथ रहें ऐसे ही, और हम ऐसे ही मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।